क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका बच्चा ज़िद्दी हो गया है? क्या आपको लगता है कि जितना प्यार आप देते हैं उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता? अगर हाँ, तो हो सकता है कुछ गलतियां हमसे भी हो रही है जो अगर वक्त पर समझ ले तो सब कुछ सुधर सकता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ सबा जलील, बिहेवियर थेरेपिस्ट। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक सिर्फ एक वीडियो नहीं, हर माँ बाप की दिल की आवाज़ है। हमारी नीयत होती है कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन करें, लेकिन कभी कभी हमारी छोटी छोटी गलतियां उनका बचपन छीन लेता है, उनका एतमाद तोड़ देता है। यह वीडियो उन्हीं गलतियों पर रोशनी डालेगा ताकि हम सब मिलकर बेहतर माँ बाप बन सके। आखिर ये रिश्ता सिर्फ रिश्ता ही नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, एक इबादत भी है। माँ बाप बच्चों के सामने लड़ना, बहस कर लेना बहुत बड़ी गलती है। इसका असर बच्चों के ऊपर जिंदगी भर रहेगा। बच्चे इमोशनली इनसिक्योर हो जाते हैं, उनमें गुस्सा, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। वो समझते हैं कि उनके वजह से ही लड़ाई हो रही है। फ्यूचर में वो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को अग्रेशन, गुस्सा से सॉल्व करना सीखते हैं। उनका ट्रस्ट माँ बाप पर कम हो जाता है। इसके सॉल्यूशंस ये है कि अपने डिसएग्रीमेंट्स को प्राइवेट रखें, बच्चों के सामने नहीं करें। अगर कंट्रोल मुश्किल हो तो टाइम आउट ले, काम होने के बाद बात करें। बच्चों को एक्सप्लेन करें कि हर रिश्ते में इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन हम मोहब्बत से हल करते हैं। अगर लड़ाई बच्चों के सामने हो भी गई तो बाद में उनसे कामली बात करें ताकि उनका इमोशनल बर्डन कम हो। अपने बिहेवियर को रोल मॉडल बनाइए, रिस्पेक्ट और पेशेंस दिखाइए तो बच्चे भी सीखेंगे। दूसरी गलती यह है कि ओवर प्रोटेक्टिव होना, हर वक्त बच्चे के आसपास रहना, हर मुश्किल से उसे बचाना, गलती करने का मौका ही ना देना। इससे बच्चे पर ये असर गिरता है कि बच्चा डिपेंडेंट हो जाता है, डिसीजन मेकिंग सीख नहीं पाता। इसका सॉल्यूशन ये है कि थोड़ा बच्चों को स्पेस दे, छोटी गलतियां होने दे, हर प्रॉब्लम का हल खुद सोचने दे। अगर हम उन्हें उड़ने ही नहीं देंगे तो वो कभी अपने पर को पहचानेंगे ही नहीं। तीसरी गलती यह है कि बच्चे को हर वक्त डांटना, हर बात पे चीखना, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ना देना। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब यह है कि वो अच्छे काम करे तो उनकी तारीफ ना करना, तो सिर्फ गलतियां ही दिखाना। तो बच्चे पे इसका असर, बच्चे इमोशनली आपको दूर हो जाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है बच्चों में। इसका सॉल्यूशन ये है कि काम रहकर बात करें बच्चों से, अच्छाई की तारीफ़ करें, बच्चों के समझने की कोशिश करें। तरबियत सिर्फ डांटने से नहीं, मोहब्बत से होती है। चौथी गलती यह है कि इमोशनल ब्लैकमेल करना। मम्मा नाराज़ हो जाते, पापा नाराज़ हो जाते, ये करो नहीं तो चले ही जाते, ऐसे बात मत करो, क्योंकि बच्चों में इससे ये असर होता कि बच्चे गिल्ट फील करते, हमेशा डर में ही रहते। इसका सॉल्यूशन ये है कि बिना शर्त के प्यार करो, ओपन कम्युनिकेशन का रास्ता इख्तियार करें। अपना स्ट्रेस बच्चों पे निकालना, ऑफिस या पर्सनल स्ट्रेस, लड़ाइयाँ हों, बच्चों के ऊपर गुस्से के रूप में निकालना, इससे बच्चा इमोशनली दूर हो जाता है। प्लीज़ अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे, काम रहे और कंपोज्ड रहना सीखे। इससे आपके बच्चे भी इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते, आपको कॉपी करके। सिक्स्थ मिस्टेक, इनकंसिस्टेंट रूल्स। हम लोग रूल्स तो बना देते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग फॉलो करते हैं, कभी कभी फॉलो नहीं करते हैं। बच्चों को इससे कंफ्यूजन पैदा होता है और डिसिप्लिन नहीं होता है, ट्रस्ट लॉस होता है। उन लोग ये समझते कि रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते समझते। इसका सॉल्यूशन ये है कि रूल्स को कंसिस्टेंट और क्लियर बाउंड्रीज डिफाइन करके उसको फॉलो करिए। सेवेंथ मिस्टेक, सिर्फ दोषी समझना बच्चों को, हर गलती पर सिर्फ टोकना, इससे बच्चे शेम और गिल्ट का शिकार होते हैं। सॉल्यूशन ये है कि बच्चों को समझाकर सुधारना। गलती हो गई साथी चे, टोकना नहीं,
बाद में सुकून से उन लोग को वो मौके से निकाल के दूसरे मौके में हम लोग सबके सामने नहीं बद पीछे उन लोग को समझाना। एट मिस्टेक सिर्फ दुनिया के लिए तरबियत देना, बच्चों को सिर्फ दुनिया में ही कामयाब बनाने की सोच रखना, इससे ये असर होता है कि उनके अखलाक, दीन और इंसानियत पे कमज़ोर फोकस हो जाता है। इसका सोल्यूशन ये है कि दुनिया के साथ दीन भी सिखाइए। एक अच्छा इंसान बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। 9th मिस्टेक यह है कि दूसरे बच्चों के साथ मुकाबला करना। देखो वो बच्चा टॉप किया है, देखो तुम्हारा भाई कैसा कर रहा, वो कितना समझदारी से काम कर रहा, कैसा खा रहा, कैसा पी रहा। ऐसा कंपैरिजन नहीं करना। तुम क्यों ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, इसे कंपैरिजन मत करो। इससे बच्चों पे ये असर होता कि भाइयों पे नफ़रत पैदा होती, जलस पैदा होती, फ्रस्ट्रेशन पैदा होता। ऐसे बच्चे बहुत गुस्से वाले रहते। सोचो, बच्चे हर एक कन यूनिक होते हैं। उनके मेहनत की तारीफ करे, प्रोग्रेस पे फोकस करे, रिजल्ट पे नहीं। आपका बच्चा किसी और का कॉपी नहीं, एक खुदा की खास क्रिएशन है। मिस्टेक नंबर 10, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स सेट करना, हर वक्त बच्चे से परफेक्शन एक्सपेक्ट करना। इससे ये असर होता है कि बच्चे प्रेशर महसूस करते हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी उन लोग में डेवलप होता है। इसका सोल्यूशन ये है कि उन लोग की मेहनत को वैल्यू करे, सेफ एनवायरनमेंट दे जहाँ वो गलती से सीख सके। बचपन एक दौड़ नहीं, एक सफ़र है। हर मोड़ पे सीखने का मौका होता है। मिस्टेक नंबर 11, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ ऑर्डर ही बच्चों को देते रहते, उनके बातें सुनते ही नहीं, बच्चों के फीलिंग को इग्नोर कर देते हैं। इसका असर ये होता है कि इमोशनली डिसकनेक्ट हो जाते हैं, उन लोग का ट्रस्ट टूट जाता है। इसका सोल्यूशन ये है कि रोज़ाना थोड़ा वक्त उनके लिए निकालें, सवाल पूछिए, जवाब सुनिए, उनके जज्बात को समझने की कोशिश करिए। उस वक्त वो लोग नेगेटिव बात बोले तो भी उसको सुनिए, उसके बाद आहिस्ता समझाइए। अगर बच्चे गलती करे तो भी आपके पास आके उन लोग बोलना, बल्कि आप समझ रहे तो आप लोग सुनने की कोशिश करिए। उन लोग को जज मत करिए जब वो बोलते रहते, जब जज नहीं करना। उनके जज्बात को समझने की कोशिश करो, बच्चे की आवाज़ सुनिए, वरना एक दिन वो चुप रहना सीख जाएंगे। मिस्टेक नंबर 12, प्यार को कंडीशन से जोड़ना। अगर ये काम कर तो ही पापा मम्मा लव करते, नहीं तो गुस्सा कर लेते, मेरे को प्यार नहीं करते, मेरे को इंकरेज नहीं करते बोल के बच्चों के दिल में आ गया समझो। बच्चे ये समझ लेते कि बच्चे प्यार को एक रिवार्ड समझते। अपन अच्छे कामा कर तो हम लोग को प्यार मिलता, अगर बुरे कामा कर तो मम्मा प्यार नहीं करते, पापा प्यार नहीं करते बोल के वो लोग समझते। इससे इमोशनली इनसिक्योरिटी बच्चों में पैदा होती है। बच्चे आपको चीज़ों को छुपाने लगते हैं, बातों को छुपाने लगते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि बच्चों को प्यार बिना शर्त के इजहार करे, गलती पे भी प्यार का साथ ना छोड़े। मिस्टेक नंबर 13, हर वक्त बिजी रहना। घर के कामों में, जॉब के वक्त में, बिजी शेड्यूल के वजह से आजकल माँ बाप बहुत बिजी रह रहे हैं। इससे बच्चों पे बहुत बुरा असर गिरता। बच्चे फील करते हैं कि वो प्रायोरिटी नहीं है, अटैचमेंट ब्रेक हो जाता है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में। इसलिए थोड़ा टाइम निकाल के रोज़ सिर्फ उनके लिए थोड़ा वक्त रखिए। क्वालिटी टाइम मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। मिस्टेक नंबर 14, बच्चों को छोटी उम्र में या ज़्यादा देर के लिए मोबाइल फ़ोन दे देना। बच्चों के आँखों पे इसका बुरा असर होता है, नज़र कमज़ोर हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है, इमेजिनेशन कमज़ोर होती है, तन्हाई और गुस्सा भर जाता है, तालीम से भी दिलचस्पी नहीं होती है, गलत कनेक्शंस बन जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, गेम्स के थ्रू, डिस्ट्रैक्शन होता है, गलत कंटेंट देख लेते हैं वगैरह वगैरह। इसके सॉल्यूशंस ये है कि स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। 7 ईयर्स के बच्चे ही तो 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल ना दे। 7 ईयर से कम रहे तो 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल ना दे, वो भी वीडियो कॉल्स के थ्रू ही बच्चों को एंगेज रखे। बिलो 7 ईयर्स के कॉन्टैक्ट कंट्रोल रखे, पेरेंटिंग कंट्रोलिंग ऐप्स के थ्रू एजुकेशनल ऐप देखिए,
ऑल्टरनेटिव दीजिए लाइक बुक्स, इंडोर गेम्स, फैमिली टाइम। रोल मॉडल बनिए, खुद भी मोबाइल कम इस्तेमाल करें, बच्चों के रोल मॉडल बनिए। हर एक्टिविटी में शामिल हो, उसके साथ वक्त गुजारें, उनकी बातें सुनिए। अगर हम मोबाइल देकर बच्चों को चुप करा देते हैं तो याद रखें हम उनकी मासूमी और सोचने की सलाहियत को छीन रहे हैं। दोस्तों, हर माँ बाप बेहतरीन बनने की कोशिश करता है, लेकिन गलतियाँ इंसानी फितरत का हिस्सा है। अहम बात यह है कि हम अपने गलतियों को समझकर सुधारें। पेरेंटिंग एक अमानत है और बच्चा एक आजमाइश भी। उसका दिल तोड़ दिया तो सिर्फ बच्चा नहीं टूटता, आपके दरमियान रिश्ता टूट जाता है। अगर आज का वीडियो आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इस पैगाम को दूसरे पेरेंट्स तक ज़रूर पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसे दिल से जुड़े हुए टॉपिक्स लेकर आएं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें बेहतरीन माँ बाप बनाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।